अब एक चीज आप लोग एक चीज याद रखो, जितने बैच के अंदर, तो आप देखो ये दिख रहा है ना फूड पांडा, है ना। अब हम वेब पेज पे काम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम दोनों काम हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा फूड पांडा का वेब पेज स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक बना लो फोल्डर फाइल फूड पांडा डॉट एच टी एम एल। सब लोग फूड पांडा डॉट एच टी एम एल। सर वो बनी हुई है। क्या नहीं The बनी last हुई है time ना you सर। सर provide आपने बनाया, नहीं नहीं आपने मैं नेविगेशन मुझे बार भी पता बनाया था है। तो। हाँ हाँ, जिनका नहीं बना उसको बन जाएगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो फूड पांडा डॉट एच टी एम एल नाम से एक फाइल बना लें सब लोग। बन गई फूड पांडा डॉट एच टी एम एल। और एक बना लो फाइल सी एस एस वाले फोल्डर में। ये आपको दिख रहा है फोल्डर, ये फोल्डर सी एस एस वाला, ये फोल्डर, ये वाला फोल्डर, है ना। इस पे क्लिक करके एक फाइल बना लो स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। हो गया स्टाइल डॉट सी एस एस। कर लिया इतना काम। फिर सब लोग एक फाइल बनेगी फूड पांडा डॉट एच टी एम एल नाम से, और सी एस एस वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बनेगी स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब आते हैं, अब मैंने लिखा सिंटैक्स एचटीएमएल का। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सीएसएस को लिंक करना। तो कैसे करते हैं लिंक, कि क्या एचआरएम रेफ के अंदर लिंक करना होता है सीएसएस वाले फोल्डर को। देखो ये मैंने लिंक कर दी अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस। कैसे करते हैं लिंक, LIN के लिंक पे क्लिक करना है। रिलेशन हमारा क्या है स्टाइल शीट से, और एच रेफ में क्या देना होता है, मुझे पाथ देना होता है अपने फोल्डर का। मैंने कहा सीएसएस के अंदर हमारा सीएसएस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरी एक फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस नाम से, इस तरीके से लिंक कर लो। ये लिंक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जल्दी करो फटाफट। हो गया, जिनका नहीं हुआ है वो रिपीट आवाज रिप्लाई कर दिया करें मुझे, जिनने नहीं किया पहले। आकाश शर्मा कर लिया। सर ये वाला तो मेरा हो गया था, एक हो क्लास गया, छूटा था मेरा। चलो कोई नहीं। तो स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने बॉडी, जिनका नहीं हुआ है प्यूज वो कर ले। मैंने लिखा बैकग्राउंड रेड, चेक करने के लिए स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर मैंने क्या लिखा बैकग्राउंड रेड, और एचटीएमएल पे आके मैं रन करी फाइल। तो आप देख लो कलर रेड हो गया ये। ठीक है, देखो रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सीएसएस लिंक हो गया है। स्टाइल डॉट सीएसएस में जाके बॉडी में बैकग्राउंड रेड लिख दो। कर लिया इतना। कर लिया हमने। चलिए बोलो। पीयूष, पंकज आपने कर लिया, प्रशांत जी सर हो गया। है ना।
तो रिस्पॉन्स दोगे ना, तो देखो समझो, जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे सर मेरा हो गया, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। चलो अब बात करते हैं हम इसकी, क्योंकि अब आप चुपचाप बैठे हो, आपका नहीं चल रहा कोड, फिर आप बोलोगे सर मेरा हो नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया था उस दिन, मेरा कोड रन नहीं हुआ। तो अब देखो हमें बनाना है नेप बार, इसको हम नेप बार बोलते हैं, देखा ना व्हाइट व्हाइट, इसको हम नेप बार बोलते हैं, पूरा नेप बार है ये, इसमें लोगो लगा हुआ है और ये हमारे मेनू बने हुए हैं, इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं टैग, नेविगेशन बार होता है टैग, नेप टैग, देखो ये नेप टैग, नेव स्टार्ट किया, नेव एंड किया, है ना। और फिर मैं यहाँ पे आया, लिखा मैंने नेव बैकग्राउंड, कोई भी कलर कर दी मैंने यहाँ पे, हंड्रेड परसेंट हाइट सेट कर दी मैंने सी 65 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे आप देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है ऊपर से, यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस ना ले, तो हम एक प्रॉपर्टी होती है, यूनिवर्सल टैग होता है एक, स्टार, स्टार मतलब पूरी स्क्रीन पर, ये जो पूरी स्क्रीन है ना, इस पूरी स्क्रीन पर क्या कर दो, मार्जिन 0 कर दो। अब जो मार्जिन कैसे काम करेगा, चारों तरफ से, बाहर से, टॉप से 0, राइट से 0, बॉटम से 0 और लेफ्ट से 0, बाहर से, ठीक है। फिर पैडिंग, ये अंदर से काम करेगा चारों तरफ से, देखो स्पेस चला गया पूरा, और एक क्लास और लगा दो उसके अंदर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स देखो, ये पता है ना ये क्यों लगाते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जब हम पैडिंग का यूज करेंगे ना, तो हमारी बॉर्डर की विड्थ सर नहीं आवाज बढ़ेगी। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या, हेलो हेलो हाँ हेलो, नहीं सर। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही क्या आवाज नहीं आ रही मेरी, आ रही है सर, आ रही है। अरे सर, आ रही है, आ रही है सर हेलो हेलो, आवाज आपकी। आ रही है ना, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं, हमने इतना कर लिया, देखो इतना पार्ट बन गया हमारा, देखो बिल्कुल, ये हमारी एक जमीन रेडी होगी, जमीन पूरी, ये जमीन, इसको जमीन बोलते हैं। अब मुझे जमीन के अंदर क्या बनाना है, एक लोगो को रखना है और रखने मीनू। तो मैंने क्या किया है, जो नेव है ना, ये नेव जो हमारी जमीन है ना, नेव, इसके दो हिस्से कर दिए, किसकी मदद से, div की मदद से। div क्या करता है, डिवीजन टैग, है ना। और यहाँ पे मैंने क्लास बना दी, क्लास लोगो नाम की एक, ठीक है, इसमें मैं लोगो डाल दूंगा, IMG। अब मैं लोगो कहां से लूंगा, इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज एंड न्यू टैब, ठीक है। मैं ये इसका लोगो का यूआरएल कॉपी कर लूंगा, देखो ये यूआरएल है आगे, ये कैसे करते हैं, राइट क्लिक, ओपन इमेज न्यू टैब करके, आप लोग भी कर लेना, और ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा लोगो आ गया होगा, देखो जितना लोगो ये आ गया, ठीक है, ये लोगो आ गया। अब दूसरा क्या करना होता है, दिख रहा है ये मीनू, ये मीनू किससे बनेंगे, दिख रहा है क्लिक का साइन आ रहा है, देखो क्लिक, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा, देखो। तो ये क्लिक वाला काम किससे होगा, देखो यहाँ पहुंच गए अपन, तो ये क्लिक वाला काम किससे होगा, क्लिक वाला काम, देखो, तो ये क्लिक वाला काम होता है एंकर टैग, AHREF से। तो मैंने डिव बना दिया, मैंने क्या किया, नेम एक जमीन थी, इस जमीन की मैंने दो हिस्से कर दिए, एक में मैंने क्या कर दिया, लोगो, और दूसरे हिस्से के अंदर मैंने मीनू। अब मीनू किससे बनेंगे, AHREF का यूज करके, ए, एंटर दिया, इसको अपन एंकर टैग बोलते हैं, एंकर टैग,
और बीच में लिख दूंगा होम। जो पेज लिंक करने होते हैं ना, पेज लिंक, जैसे आपने देखा ना, अभी मैंने अबाउट पे क्लिक किया, अभी होम पे क्लिक करूंगा, तो ये क्लिक वाला काम किससे होता है? ये क्लिक वाला काम होता है AHREF से, AHREF, है ना? और बीच में लिख दिया मैंने होम। तो अभी आप जाके यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे होम दिख जाएगा। देखो जी, जो क्लिक वाला साइन आ रहा है, देखो देखो देखो, ये क्लिक वाला साइन आ रहा है, ये इसमें आ रहा है क्लिक वाला साइन, क्लिक वाला, ये क्लिक वाला में आ गया, देखो जी आ रहा है, क्लिक अपने मार देखो, ये आ गया। ठीक है, तो क्लिक वाला काम किससे होता है? AHREF, हाइपर लिंक। अब इस HREF में अपन क्या देते हैं? पेज का लिंक दे देते हैं। जैसे हमारे पेज का नाम क्या है? होम पेज हमारा किस नाम से है? foodpanda.html तो है, देखो ये हमारे पेज का नाम होम पेज। फिर मैंने एक और बनाया एंकर टैग, ये लिख दिया मैंने अबाउट। अबाउट पेज लिंक भी इसी से होते हैं, AHREF से। अब मुझे अबाउट पेज, देखो ये मैंने रखा, मैंने एक अबाउट पेज, about.html, इसमें मैंने क्या कर रखा है H1 में? अबाउट पेज, सिंपल सा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट पेज। तो क्या होगा, जब मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा, इस अबाउट पे, तो वो क्या करेगा? इस अबाउट वाले पेज को ओपन करेगा। देखो, ठीक है ना? अभी देखो, क्लिक किया, देखो ओपन हो गया अबाउट वाला पेज। पेज लिंक किससे होते हैं? AHREF से। क्लिक वाला भी काम किससे होता है? AHREF से। और जब भी आप AHREF का यूज करोगे तो देखो नीचे क्या बन के आता है? एक अंडरलाइन। ये देखो जी, दिख रहा है अंडरलाइन। जब भी आप एंकर टैग का यूज करोगे तो अंडरलाइन बन के आता है। इसको एंकर टैग बोल देते हैं, AHREF बोल देते हैं। ठीक है, पेज लिंक किससे करते हैं? इसी से करते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पेज कर दिया, लिख दिया यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, टीम, है ना? अब तो मैं लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने CONTACT कॉन्टैक्ट, फिर AHREF क्लिक, लिख दिया मैंने बीच में लॉगिन, ऐसे नाम डाल दिए ना। तो आप देखो यहाँ पे ये मेनू बन के आ गए हमारे इतने। ठीक है, अब देखो इतना हो गया ना। अब पहले इतना नोट कर लो, नोट करो इतना पहले आप लोग। सही से नोट करना। इमेज का लिंक मैं आपको दे देता हूँ चैट में। आकाश शर्मा तमीजबाजी से हो? जी सर, शिवाजी से तुम्हारे सर, पेपर MCA थर्ड तुम्हारे सेम। पेपर चल रहे होंगे, फिर तो पेपर चल रहे होंगे ना? हाँ सर, मैं सर अभी क्लास शुरू हुई है तब मैं ग्वालियर से ही लौट के आया। 5 मिनट नहीं, लगेगा। पेपर चल रहे हैं तुम्हारे? 7:55। जी जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे की क्लास में तो आपको चला जाता है ऐसा क्या? नहीं, वो क्या हुआ था ना सर, परसों यहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था तो पूरी रोड नहीं, जाम थी, नहीं, बस जो कम से कम बच्चे चार। कहते हैं ना सब पेपर चल रहे हैं हमारे, तो मैं ये कहता हूँ भाई 1 घंटे में वो क्या ऐसे चल कोई रहा है? लिख उससे ज्यादा तो, तो शाम को कोई ऐसे कई बार उससे सर ज्यादा तो ऐसे मोबाइल में टाइम दे फंस देते हैं। जाता है। हाँ सर, वो तो है ही। आप मोबाइल अगर हिस्ट्री चेक कर लोगे ना, 1 घंटे ज्यादा तो मोबाइल चला चुके होंगे हम लोग। सर वो 4-4 घंटे का यूट्यूब का हिस्ट्री दिखाता है सर, लोग 4-4 5-5 घंटे एक दिन में यूट्यूब हाँ हाँ, स्क्रॉल वही तो कर मैं कह लेते रहा हैं। हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कह दूं बच्चों से। चलो कोई नहीं, नोट करो सब लोग ये नोट कर ली फटाफट। सब नोट कर लें अच्छे से। HTML नोट हो जाए बता देना। HTML नोट हो जाए बता देना। सबका HTML नोट हो जाए तो बता देना मुझे।
हो गया नोट? हो गया सर। हो गया यस सर। सर। चलो, इनका ये पीयूष जो लोग नए हैं, जिनका नोट नहीं है, उनका हो गया ना? यस सर, हो गया हो गया। पीयूष हो गया ना आपका? हाँ सर, हो वेरी गया। गुड। चलो अब सीएसएस पे आ जाओ। अब सीएसएस नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट हो जाए बता देना। सीएसएस भी। हो हो गया? गया सर। चलो अब देखो आगे। अब देखो ये मीनू जो है ना हमारे, इस साइड आ रहे हैं। देखो ये मुझे कहाँ पहुंचाने हैं? राइट साइड, है ना? इस राइट साइड पहुंचाने हैं। तो अब देखो हम इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस नेब पर, हमने सिखाया था ना स्पेक्ट एलिमेंट, इस नेब पर माउस लेके जाना होता है। ऐसे देखो माउस लेके आया मैं, राइट क्लिक किया, स्पेक्ट कर दिया, इस तरीके से। स्पेक्ट एलिमेंट से काम करना बहुत आसान होता है। वेब पेज आप तभी अच्छे से बना पाओगे जब आपको स्पेक्ट एलिमेंट करना अच्छे से आता होगा। ठीक है? अब देखो यहां से कितना काम आसान है। देखो देखो, ये वाला पार्ट होता है एचटीएमएल का, ये वाला पार्ट होता है मेरा सीएसएस। ठीक है? सेम। तो मुझे करना क्या है, इस नेब पे काम करना, नेब पर। तो दिख रहा है नेब, ये नेब, इस नेब पे मैंने क्लिक कर दिया ऐसे। ये देखो नेब पे क्लिक किया तो ये नेब का आ गया सीएसएस यहाँ पे। देख रहा सीएसएस ये आ गया। कैसे करते हैं फिर बता रहा हूं। जिस पे आपको काम करना उस पे माउस ले जाओ, राइट क्लिक करो और सिंपल सा स्टैक कर दो। आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप आज जो मैं ये करवा रहा हूँ इसको आप घर पे दोबारा से फिर बना के देखना पूरा, और रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा मैं। देखो ये वाला एचटीएमएल का पार्ट आ गया, ये सीएसएस का पार्ट आ गया, है ना? और किसी के में इस तरीके से आता है, इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस के बगल में 3 डॉट होंगे, इस पे क्लिक करना, इस पे ये क्लिक कर देना।
ऐसे। तो इस नेब पे मैंने क्लिक किया। अब देखो एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, नई नई प्रॉपर्टी लेटेस्ट है। अब देखो मुझे इसी नेब के अंदर काम करना है जमीन पे। मुझे जमीन की दोस्त से क्या की है ना मैंने, तो ये मीनू को मुझे राइट साइड पहुंचाना है और एक लाइन में करना है। पहले तो मुझे इन दोनों को एक लाइन में करना है, एक लाइन में, ठीक है। ये लोगों के बगल में मीनू हमारे आ जाए, फिर हम इसको राइट साइड पहुंचा देंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है एक लाइन में करने के लिए, डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो देखा, एक लाइन में हो गई। तो ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी मैंने किस पे लगाई, जमीन पे, नेब पर। नेब हमारी जमीन है ना, इस जमीन पे मैंने क्या यूज किया, डिस्प्ले फ्लैक्स। इससे क्या हुआ, ये मीनू एक लाइन में आ गया इसके, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले फ्लैग्स के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखो इसमें मैंने क्लिक किया, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, है ना, अलाइन आइटम, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, फ्लैग्स की, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स से क्या हुआ, एक लाइन में देखो आगे लोग मीनू। अब जी मीनू मुझे राइट साइड पहुंचाना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, देखो स्पेस बिटवीन लगा दिया। देखो अब देखो इससे क्या हुआ, देखो दिख रहा है, मीनू कहाँ पहुंच गए, ये राइट साइड में। देख पा रहे हैं ना आप लोग, राइट साइड में कोई मीनू आ गए। अब मुझे इनको सेंटर में करना है, तो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है ये जस्टिफाई कंटेंट, और इसी के अलाइन आइटम सेंटर। देखो यही प्रॉपर्टी किसकी है, फ्लैक्स की। देखो सेंटर में आ गए। अब मुझे दोनों साइड से गैपिंग करनी है, तो एक प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, पैडिंग। पैडिंग अंदर से काम करता है ना, अंदर से। तो मैंने क्या जी किया, सर। जीरो जीरो मतलब टॉप और बॉटम, और 20 पिक्सल मतलब लेफ्ट और राइट। तो आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से खिसक रहे हैं। देखो पैडिंग हमारा अंदर से काम करता है, देखो मार्जिन बाहर से काम करता है, और जीरो मतलब टॉप और बॉटम, बॉटम। 70 लेफ्ट और राइट। समझ आ गया। डिस्प्ले फ्लैक्स से हमने क्या किया, अगर देखो मैं अभी ये बंद कर दूंगा ना, देखो तो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। देखो कितना आसान है। अब जैसे मुझे इसकी हाइट विड्थ कम करनी है, तो मैं यहां से तो दिख रहा है ना, स्पेक्ट से क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं मुझे कितनी पैडिंग कम करनी है, कितनी पैडिंग ज्यादा करनी है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, ये आपको याद है, ये बॉक्स, ये पैडिंग है ना। अगर देखो अभी बंद कर दूं ना, सब बिगड़ जाएगा। देखो देखो स्क्रॉल आगे, देखो देखो ये आ गया स्क्रॉल। जानते इसको क्यों आया, क्योंकि ये पैडिंग है ना, ये पैडिंग इसकी वजह से, है ना। तो अपन क्या लगा के चलते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। पहले क्यों लगा दिया था, कि जब मैं पैडिंग पे काम करूं, तो बॉर्डर की विड्थ ना बढ़े कहीं, ठीक है। ये भी रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है ना, ये रिवीजन ही करा रहा हूं मैं। यस सर। तो अब ये नोट कर लें, किसी को डाउट हो पूछ लेना। सर चलो, हाँ जी। सर जैसे ये मीनू के कलर मेरे में डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसकी भी कोई प्रॉपर्टी है या वो ऑटोमेटिक ही आते हैं? हाँ, अभी तो बाय डिफॉल्ट ऐसे कलर आ रहे हैं मीनू के। अभी इस पर काम करेंगे अपन, ओके। अभी देखो बाद मीनू पे काम करेंगे। नोट कर लो, ये नोट कर लो, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट। आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले फ्लैग्स कब यूज करा जाता है, जमीन पर, जिसके हमें दो हिस्से करने हैं, उस जमीन पर यूज करना होता है डिस्प्ले फ्लैग्स। इसलिए घर पे बनाना सब लोग। सर जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए है सर? स्पेस कर लिखना ना, स्पेस बिटवीन, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग करने के लिए। तो ये यहाँ पहुंच गया ना राइट साइड में, ये किससे पहुंचा, देखो दिख रहा है ना, स्पेस बिटवीन, दोनों बीच में जी सर। स्पेसिंग आ रही है। देखो ये, अब आज बंद यस कर सर। दूंगा ना, तो देखो मीनू आपकी साइड आ गया, देखो ये, है ना। यस सर। यस सर। लिख ले, स्टेप एलिमेंट बहुत जरूरी है अब।
आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें स्पेक्ट एलिमेंट का जरूर यूज कर रहे हैं। मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा बैच के भाई थोड़ी देर में, आप इसको बनाना दोबारा से। नोट हो जाए तो मुझे बता दो। हो गया सर। हो हो गया गया ना? सर। चलो अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे इस मीनू पे काम करना है, इस मीनू पे, है ना, इस मीनू पे काम करते हैं। देखो ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस मीनू पे काम करते हैं। चलो पहले इस पे कर लेते हैं। तो देखो अब दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है डिव, देखो ये मीनू, देखो HTML, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ऐसे, ये, और इस एंकर टैग पे क्लिक कर देता हूँ ऐसे। अभी हमने इस एंकर टैग में यहाँ पे हमने कोई क्लास तो बनाई नहीं है। सी को जो सिखाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कोई क्लास बनाई है इस कुछ भी, है ना। तो अब मुझे इस मीनू पे काम करना है, इस एंकर टैग पे। तो मैंने किस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे इस एंकर टैग पे, देखो क्लिक कर दिया ना। अब यहाँ पे इसका कोई CSS तो नहीं आ रहा, स्टेप में कहीं आ रहा है। तो अब हम खुद से CSS लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे हम? एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर। इस टैग से क्या फायदा हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो देख पा रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैंने इस एंकर टैग पे क्लिक किया ऐसे, और अब मैं स्टाइल में लिखूंगा इसके अंदर ऐसे। पहले मैंने क्या लिखा, देखो कलर कलर। अब मुझे यही वाला कलर करना है, ये वाला कलर। कौन सा वाला? ये मीनू वाला। तो देखना कितना अच्छा तरीका होता है। इस कलर में मैंने क्लिक कर दिया ऐसे, क्लिक किया। अब देखो ये मिल गया मुझे पेंसिल, इस पेंसिल पे क्लिक किया ऐसे, दिख रहा है। अब मैं सीधे ले जाऊंगा इस कलर के ऊपर ऐसे, ठीक है, और क्लिक कर दूंगा, क्लिक। तो आप देखो यहाँ पे वो कलर कोड आ गया, देखो ये मिल गया कलर कोड, मिल गया, नहीं मिल गया? फिर समझा रहा हूँ कैसे करना है। हमने यहाँ पे लिखा कलर रेड, फिर मैंने इस कलर पे क्लिक किया ऐसे, पेंसिल को सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे ले गया इस कलर पर ऐसे। ये कलर सिलेक्ट हो रहा है, देखो पिंक वाला, उस पर क्लिक कर दिया ऐसे, सिंपल। ठीक है, तो ये कलर कोड आपकी में आ जाएगा, देखो ठीक है। ये मेरे में सेट चला जाता है, आपके में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं फॉन्ट वेटेड बोल्ड कर देता हूं, देखो बोल्ड हो गया। फिर क्या करूंगा मैं इसमें, अब देखो नीचे अंडरलाइन आ रही है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, सबको अच्छे से दिखे। ठीक है, और इसको भी थोड़ा जूम कर देता हूं, देखो ये दिख रहा है अंडरलाइन, दिख रहा है अंडरलाइन। ये कैसे गायब होगा? Yes. इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या हुआ, इसका अंडरलाइन गायब हो गया, देखो हो गया। फिर आप यूज कर लो फॉन्ट फैमिली, देखो आ रही है ना कर्सिव वर्सिव जो आपको यूज करना हो, देखो है ना, बहुत सारे फॉन्ट फैमिली होते हैं, देखो है ना, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना। इतना मैंने लिख लिया, इतना समझ आ गया। देखो यस अब सर। इतना कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा ऐसे, क्योंकि अभी मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये कोड चला जाएगा। अब यहाँ से फायदा क्या मिल रहा है मुझे, मैं देख पा रहा हूँ ना यहाँ पे कि मुझे कलर कैसे रखना है, फॉन्ट साइज कितना छोटा बड़ा करना है। अगर फॉन्ट बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज है ना 20 पिक्सल। ठीक है, समझ आ गया। आप फॉन्ट से बड़ा छोटा कर सकते, देखो देखो ये फॉन्ट से बड़ा हो गया इतना। स्पेक्ट एलिमेंट से ये फायदा होता है काम करने में। अब लेवल थोड़ा बढ़ रहा है बैच का, तो इसलिए अब समझो स्पेक्ट एलिमेंट की आपको। अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ कैसे लिखूंगा, आप सब देखो, क्या लिखूंगा मैं, डॉट मीनू के अंदर जाओ, ए नाम का टैग मिलेगा, और ये पेस्ट कर दिया। और राइट क्लिक करके वो ऑप्शन आता है फॉर्मेट
डॉक्यूमेंट करने का। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा मीनू के अंदर जाओ, ए नाम का टैग मिलेगा। देखो ये मीनू नाम की क्लास है ना, इसके अंदर से ए नाम का एक टैग है। ठीक है? देखो चेंज हो गया, सब पे हो गया, सारे पे हो गया, तो सारे पे कैसे हो गया, हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने कि मीनू के अंदर जाओ, ए नाम का टैग मिलेगा, है ना। तो मीनू के अंदर ए नाम के टैग ये सारे हैं। अब मुझे थोड़ी स्पेसिंग करनी है। ठीक है, तो मैं बाहर से स्पेसिंग, तो मैं लगा देता हूँ पैडिंग। देखो पैडिंग काम कर जाएगी इसमें, 0 और 10 पिक्सल। देखो चल गई पैडिंग, लग गया। इतना समझ में आया है सबको? जी सर। Yes. सर इसमें मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे तो भी वही सेम काम होगा? हाँ हाँ हाँ, मार्जिन चल जाएगा, मार्जिन चल जाएगा। देखो देखो, है ना, मार्जिन चल जाएंगे। जी सर। नोट कर लो उसको। सर हम कैसे कलर कॉपी करें? आप कैसे करें, वही सेम तरीका है ना। देखो देखो इतना काम तुम भी यहां से मत करो, सब लोग देखो, आप लोग इतना काम मत करो यहां से। ठीक है, आप क्या करो, सिंपल आओ, एक्सट्रैक्ट करो। आप लोग कैसे करोगे, सब लोग सीधा इस होम पर, आप लोग कैसे करोगे, देखो आप इस होम पर माउस लेके जाओ, लेके जाओ, माउस ले आए सब लोग, राइट क्लिक करो ऐसे और एक्सट्रैक्ट कर लो सीधा। आप एक्सट्रैक्ट में काम करो डायरेक्ट मेरे साथ में। देखो देखो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया H1 और ये लिखा आ गया स्टाइल। फिर देखो यहाँ पे कलर, देखो रेड ऐसे, देखो इतना, फिर सिखाता हूँ कलर रेड। देखो सब लोग सिखाता हूँ, देखो इतना, तो बताऊंगा इसके आगे कैसे काम करना है। करो इतना, मुझे बताओ पहले। कर लिया? जी सर। फिर इस पर माउस ले जाओ, ठीक है जी, इस पर क्लिक करो ऐसे, हाँ, ऐसे क्लिक कर दो, ये क्लिक हो गया। फिर ये आपको दिखेगा पेंसिल, इस पर क्लिक करना है ऐसे, इस तरीके से आपके में सर्कल आ जाएगा। आ गया? Yes. बोलो, जिसका जिसका क्वेश्चन था अभी। हाँ सर आ गया आ गया। आ गया ना, आप सीधा कहाँ लेके जाओ, इस लोगो पर, और ऐसे सेलेक्ट कर लो कलर और क्लिक कर देना। हो गया सर। क्लिक करोगे ना, तो वो कलर कोड आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे ऊपर ऊपर भी देखो चेंज हो गया ये, हाँ हो सर। गया कलर चेंज यहाँ पे, आप देखो। फिर यहाँ पे क्लिक करो नीचे ऐसे, फिर यहाँ पे क्लिक करो, लिखो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल ऐसे, फिर लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर लिखो फॉन्ट साइज ऐसे लिखो, फॉन्ट वेटेड बोल्ड, फॉन्ट वेटेड बोल्ड, अरे यार पहले क्लिक हो जाता है, फॉन्ट वेटेड
बोल्ड। ठीक है, फिर फॉन्ट फैमिली जो आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंग, करते हो जो लो करो उस तरीके से आप लोग स्टेप पे, आप लोग भी करें, स्टेप भी करें। हो गया? 1 मिनट सर, 1 मिनट। स्टेप भी करें। हो गया? हो गया सर। मेरा फॉन्ट वेट नहीं आ रहा, बस फॉन्ट फैमिली तो हो गया। पता नहीं लिखो क्यों। लिखो आएगा, ऐसे देखो फॉन्ट, हम्म। फॉन्ट वेट, ऐसे देखो जा रहा है ऊपर, 1 सेकंड सर, देखता हूँ। क्लिक कर दो ऐसे, फिर देखो बोल्ड ऐसे, फिर यहाँ से ये कॉपी कर लो इतना सब लोग, जो लिखा है ना आप लोगों ने ये कॉपी कर लो ऐसे सेलेक्ट करके, और जाके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर ले सारे लोग। माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है? हाँ सर, मैं बंद कर रहा हूँ। और फिर इस तरीके से आप लोग लिखना है, डॉट मीनू के अंदर ए कलर पेस्ट करना है इस तरीके से सारे लोग। तो ये आपके आउटपुट आएगा इस तरीके से। आ गया सबका आउटपुट? आ गया सर। बाकी वालों का इतना हो गया सबका? हो गया सर। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। पीयूष पंकज हो गया ना? हो- आकाश शर्मा कर लिया? अभी हो गया बोरवाल, सर, अमित, मेरा भी हो गया। राजकुमार हो गया? हो गया सर, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सब देखो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जैसे ये फूड पांडा है, सब देखो, आप लोग यहाँ पे आओ, अबाउट वाले पेज पे क्लिक करो। आप लोग फूड पांडा की वेबसाइट पे जाएं और अबाउट वाले पेज पर क्लिक कर दें। अबाउट कर वाले दिया पेज सर। पर क्लिक कर दें। हो गया? अब देखो, मुझे ये वाली इमेज चाहिए, ये वाली इमेज। ठीक है, तो हम इस इमेज को डाउनलोड कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं। राइट क्लिक करना है और नीचे आना है इस पे
ठीक है, देखो ये सेव एस नहीं होगी। देखो मैंने इस पे क्लिक किया सेव एस करने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। देखो सेव, देखो क्या लिखा रहा है, वेब पेज, ये इमेज सेव नहीं होगी। तो आप क्या करें, तो एक तरीका होता है, राइट क्लिक करो, एक्सपेक्ट करो पहले आप देखना, एक्सपेक्ट किया मैंने, मुझे ये वाली इमेज निकालनी है। देखो ये इमेज अभी देखो अपने आप आ जाएगी। देखो दिख रहा है ना ये बैकग्राउंड इमेज, देखो ये आ गई। देखो जिसका सिलेक्ट हो क्या आ रहा है, देखो हीरो हेडर, ये देखो इमेज है ना, ये पूरी तुम्हारी इस तरीके से चेक करो, चेक करें आप लोग। आ रही है सर। आ रही है। तो ऐसा राइट क्लिक करो, इस पे माउस लेके जाओ, उस तरीके से माउस, ठीक है। और देखो जैसे माउस लेके जाओगे ना, और ये आ गई, देखो ये इमेज, इस पे चाहे राइट क्लिक कर दो, ऐसे राइट क्लिक ऐसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन आ न्यू टैब, इस पे क्लिक कर देना। तो देखो ये इमेज आ गई, इमेज निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज पे राइट क्लिक, ओपन न्यू टैब, कर लिया। तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी आपकी इस तरीके से, कर लिया इतना। 1 मिनट सर, 1 मिनट। फिर बता रहा हूँ कहाँ से हो गया करना है। ये देखो ये इमेज आ रही होगी, इस यूआरएल पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर दो बस, ये कर लिया। आगे बढ़ू मैं अब, मेरे में कुछ दिक्कत आ रही है सर, पता नहीं ऐसे खुल नहीं रहा है। मैंने कोशिश की। रुको रुको तो मैं देता हूँ यूआरएल, लो हाँ देखो, सर प्लीज। दे रहा हूँ चैट में मैं यूआरएल, नहीं ये है ये वाला, ओह, ये लो मिल गया। देखो चैट में भेज दिया उसने यूआरएल, आप ले लो चैट से। ये प्रणव राज मिल गया। जिन्होंने भेजा हाँ है हाँ हाँ वही। हाँ इस पे क्लिक ओके कर लो, सर। ओके सर। है ना। अब इसको सेव करना है, तो अब राइट क्लिक कर लो, राइट क्लिक, सेव एज। अब आ गया सेव एज का ऑप्शन, देखो सेव एज, और कहाँ सेव करना है, वेब डिजाइनिंग के अंदर। आपको जो वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर है ना, उसके अंदर जाओ, इमेज वाला फोल्डर मिलेगा, उसमें जाके सेव कर लो। वेब डिजाइनिंग के अंदर, देखो वेब डिजाइनिंग के अंदर दिख रहा है इमेज वाला फोल्डर, ये इसमें जाके सेव कर लो आप लोग। जो आपका वेब डिजाइनिंग का फोल्डर है ना, उसके अंदर एक इमेज का फोल्डर होगा, उसमें जाके पेस्ट कर दो। वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर लें। कर दिया सर। कर दिया ना सबने, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया इतना, अब आगे देखो। अब सब देखें यहाँ पे, अब मैं इसके नीचे आता हूं, देखो इसके नीचे, अब यहाँ पे मैं कमेंट लगाऊंगा। कमेंट कैसे लगाते हैं, देखो कमेंट कैसे लिखते हैं। मैं लिखा बैनर, एक तरीका होता है वैसे, लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, ठीक है। कैसा, लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन, माइनस माइनस, ठीक है। लिखा, मैं लिखा इसके बैनर डेव स्टार्ट, है ना। फिर यहाँ पे ये कमेंट बहुत जरूरी होता है, बैनर डेव एंड। अब लिखा मैंने डेव, डेव के अंदर मैंने क्लास बनाई बैनर नाम की, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होता है,
यहाँ पे मैंने नीचे कमेंट लगा दिया नेव एंड। ये तरीके होते हैं काम करने के, नेव एंड, ठीक है। ये देखो थोड़ा सही रहता है कमेंट करना, कोड समझ में आते हैं। नेव स्टार्ट, अब देखो पूरा कोड समझ में आ रहा है कि भाई नेव स्टार्ट यहाँ से हुआ है ये, और नेव एंड जो हो गया। और राइट क्लिक करके आप लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना इस तरीके से, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखो इस तरीके से कोड देखा ना कितने फिनिशिंग के हैं। ये डिव यहाँ बंद हो गया, मेनू को डिव यहाँ बंद हो रहा है, नेव से नेव ये बंद हो गया, है ना। इस तरीके से करो। सारी बात अब मुझे बताएं इतना पहले। हो गया, हो गया सर। एक मिनट, हो गया सर। सर लगा तो दिया, बट ये काम कैसे करेगा यार, एक बार बताना। नहीं कमेंट से क्या, कमेंट एक तरीके का बोर्ड है, जैसे अपने घर के वाला लगा होता है ना बोर्ड, ये तुम्हारा घर है, ये पड़ोसी के घर है, लिखे थे। अब इस कमेंट, ये कमेंट यहाँ पे शो नहीं होगा, देखो ब्राउज़र पे देखो, यहाँ पे शो नहीं होते हैं। ये हमें क्या हाँ बताते सर, हैं नहीं कि बैनर, बैनर डिव स्टार्ट यहाँ हुआ, एंड यहाँ हुआ। लिख नहीं पा रहे क्या, कैसे लिखना है इसको? नहीं सर, ये क्या है ना, जैसे ये अपना नेव वो हो गया ना, छोटा कंप्रेस हो गया, वो मेरे में नहीं हो रहा है, ये नहीं है नहीं कंप्रेस नहीं होगा, बस। ये बंद हाँ, ये यहाँ पे एरोज नहीं देखिए आ ना, रहे हैं, ये तो एरो तुम्हारा नहीं आ रहा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, ये एक फॉर्मेट सेकेंड डॉक्यूमेंट, सर, कोड तुम्हारा सही फॉर्मेट नहीं होगा। कोड अगर सही फॉर्मेट नहीं होगा कर तो ये दिया एरो नहीं आती साइड में, सर, मैं हाँ? फॉर्मेट कर दिया, बट अभी भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं तो अपनी स्क्रीन दिखाना अभी, है ना, तो तुम्हारा कोड में कहीं ना कहीं सही गड़बड़ करी होगी तुमने कहीं ना कहीं पक्के में, ओके सर, ओके सर। है ना। हाँ अभी सर, चेक करता हूँ मैं, अभी चेक करता हूँ। ये कमेंट में लगा लिए सारे जी? हाँ, ये बैनर वाला लगा देता हूँ सर, एक सेकेंड बस। हाँ जल्दी करो, बाकी लोगों ने सही कर लिए? यस सर। जी सर। आगे बढ़ूँ मैं अब? एक मिनट सर। हो गया, हो गया सर। हो गया सर। चलो देखो, अब देखो अबाउट सीएसएस, यहाँ पे यहाँ लिखा मैंने डॉट बैनर, हम क्या सीख रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाना। फिर लिखा मैंने बैकग्राउंड इमेज, फिर इसमें आता है यूआरएल, और फिर इसके अंदर डॉट डॉट स्लैश लिखना है। जानते क्यों लिखना है? क्योंकि देखो इमेज वाला जो फोल्डर है ये कहां बना हुआ है, सीएसएस के फोल्डर के बाहर,
बनाए देख रहे हैं ना, इसलिए आज के लिए सिंपल अगर बोलूं तो मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे बीएस कोड में अगर सिंपल लिखता है ऐसे स्लैश इमेज, तो देखो ये आ गया, मिल गया। और फिर इसके बाद अबाउट फूड पांडा डॉट, ये मैंने इमेज लगा दिया। फिर ये मैंने बिट सेट कर दिया इसका 100%। इसकी मैंने हाइट सेट करनी पड़ेगी, हाइट, क्योंकि इमेज कहाँ लगा रहा हूं मैं, बैकग्राउंड पे, तो मुझे हाइट सेट करनी पड़ेगी। मैंने सेट कर दी 500 पिक्सल। तो अब देखो इमेज आती कि नहीं आती है, देखो इमेज आ गई, आ गई इमेज, देखो सब लोग, ये आ गई इमेज। ठीक है, एक तरीका से ये होता है, और एक आप ऐसे कर सकते हो, डॉट डॉट स्लैश, देखो मिल गया इमेज वाला फोल्डर। और फिर ठीक है, तो ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे कर दो इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज देखो आप लोग, इमेज साइड में आ रही है, सब लोग इमेज साइड में आ रही है ना, देखो ये साइड में, सेंटर पे नहीं आ रही। जैसे देखो ये रियल इमेज, देखो जो रियल इमेज है बीच बीच में, देखो ये है ना। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, एक प्रॉपर्टी होती है सब, देखो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, इसको मैं सेंटर में कर दिया, पहले कर दी सेंटर में, देखो है ना। अब थोड़ा इसको कवर कर देते अपन अपनी 100% के अंदर, तो एक प्रॉपर्टी यूज कर दो, बैकग्राउंड साइज इसका कवर कर दो तो हमारी स्क्रीन पे कवर हो जाएगी अपने आप, देखो ठीक है। मैंने दो चीज लगाई, पहले क्या किया मैंने, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर लिया, सेंटर में रहेगी इमेज, और फिर अपने स्किन के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, मैं इसको कवर कर दिया। समझ आ रही है सबको बात मेरी, आवाज आ रही है। जी सर। अब ये जो कलर है ना, ये कलर ये मैं हटा देता हूँ, इसकी बदली में कर देता हूँ व्हाइट कलर, देखो यहाँ पे ऊपर ये ना, अब मैं कर दूंगा व्हाइट कलर, व्हाइट, ठीक है, ये व्हाइट हो गई, देखो ठीक है। देखो बन गया इतना पार्ट। अगर हाइट इसकी कम करना चाहो तो इसकी हाइट थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, 450 कर देता हूँ देखो ये सही रहा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा आ गया, देखो हमारा इसके जैसा, देखो ये ठीक है। अब देखो आप लोग इसको इतना नोट कर लें, इसको इमेज को